यहाँ उपस्थित में इतनी सारी विसंगतियां हैं कि बिहार भर के लगभग सभी लोग परेशान हैं और चिंता में हैं कि क्या होगा। इस बात को देखते हुए उन विसंगतियों को सरकार दूर करे और फिर से अंतिम रूप से जातीय गणना को प्रकाशित करे, इस बात को ध्यान में रखते हुए और इस मांग को लेकर के पार्टी ने कार्यक्रम तय किया है। जेपी जयंती है 11 अक्टूबर को, उस दिन पूरे बिहार में धरना का कार्यक्रम सभी जिला मुख्यालयों पर, और 14 अक्टूबर को राजभवन मार्च पटना में गांधी मैदान से राजभवन तक। तो इसमें आप सब लोगों की भी सहभागिता की आवश्यकता है, क्योंकि पार्टी की मजबूती हर प्रकोष्ठ का दायित्व है। तो उस दृष्टि से आप लोग अपने अपने जिला में जाकर अभी से आप लगिएगा। 11 तारीख का भी कार्यक्रम वहाँ जिला मुख्यालय पर जो धरना पार्टी के साथ ही करेंगे, उसमें आप सब लोगों की सहभागिता हो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और साथ ही साथ राजभवन मार्च का जो कार्यक्रम है 14 तारीख को, उसमें भी आप सब लोग आइए और अपनी सहभागिता निभाइए। देखिए, किसानों की समस्या तो है ही और बहुत सारी समस्याएं हैं। जितनी समस्या से किसान लोग ग्रसित हैं, उनको लगता है कि कोई दूसरा वर्ग उतनी समस्या से ग्रसित नहीं रहता है। किसान प्रकोष्ठ की भूमिका उन समस्याओं को टैकल करने के लिए, उन समस्याओं पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए क्या हो सकती है, इस पर कुछ सोच करके कुछ एजेंडा बनाना चाहिए। पहले तो एजेंडा बने और उस एजेंडा को लेकर कुछ कार्यक्रम बनाइए। सीधे संगठन में कमेटी बन गई, बैठक हो गई, इसका बहुत अर्थ नहीं। अर्थ यह है कि कई लोग अभी बोल रहे थे, उसमें कई तरह की समस्याओं की चर्चा जो है ही उस तरह की समस्या लोग कर रहे थे। चीनी मिल बंद है, एक साथी बोल रहे थे मधुबनी में क्या, बिहार भर में अधिकांश तो बंद ही है, पूरा का पूरा बंद है। चीनी मिल बंद है, सीधे किसान वहां के प्रभावित है। किसान कोई किसी भी चीज का उत्पादन करता है, उसका उचित मूल्य मिले, लाभकारी मूल्य मिले, यह तो सबसे पहली आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है। और लाभकारी मूल्य मिलने के लिए जो प्रबंध हो सकता है, वह प्रबंध पहले कभी था। चीनी ईख के उत्पादन का जो क्षेत्र है, वहाँ चीनी मिल में लोग अपना ईख बेचते थे और फिर उनको वहाँ से पैसा मिलता था, तो उनका काम पूरा होता था। लेकिन जहाँ चीनी मिल बंद है, अब तो वहाँ के किसान विवश है कि कोई हम दूसरी फसल करें। लेकिन कुछ तो इलाका या खेत जमीन ऐसी होती है जहाँ दूसरी फसल कर भी नहीं सकते हैं, तो वहाँ फिर ईख का यदि उत्पादन हो रहा है और हो ही रहा है उत्पादन, वहाँ के किसानों के साथ तो क्या उपाय है, आखिर क्या करेगा। बगल का उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका जो है चंपारण वगैरह का, वहाँ के बहुत सारे लोग तो उत्तर प्रदेश ले जाते हैं, तो किसी तरह से लोग उसको बेचते हैं। और किसानों के साथ तो अजीब किस्म का संकट है। उत्पादन ज्यादा हो गया तो संकट, उत्पादन कम हुआ तो संकट। उत्पादन कम हुआ तो जितनी पूंजी लगी थी वह भी वापस नहीं, और उत्पादन ज्यादा हो गया तो जिन चीजों का उत्पादन हुआ उसका दाम इतना घट गया कि कई बार टमाटर लोग खेत में छोड़ देते हैं, आलू खेत में छोड़ देते हैं। तो दोनों में संकट है, और दोनों में संकट है तो इस तरह का संकट किसान कैसे दूर कर पाएगा। यहीं पर सरकार की जरूरत होती है, वरना किसान तो अपनी मेहनत से सब काम करता है, उसमें सरकार की जरूरत वहां नहीं है। खेत की जुताई कैसे हो, उसमें फसल किस तरह से लगाई जाए, बाकी जो कुछ भी है उत्पादन के क्रम में, उसमें कुछ जगह सरकार के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। अब जैसे सिंचाई का मामला है, तो सिंचाई के कई सारे रास्ते होते हैं, नहर की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो,
स्टेट ट्यूबवेल के माध्यम से हो, इत्यादि इत्यादि। तो इसमें तो कोई किसान अपना बोरिंग भी लगा सकता है, लेकिन अपना बोरिंग लगाएगा उसके लिए बिजली तो चाहिए। अब नहर की व्यवस्था किसान तो कोई नहीं करेगा, सरकार को करना पड़ेगा। तो हर कदम पर सरकार की जरूरत पड़ती है और किसी कदम पर सरकार नजर नहीं आती है। तो ऐसी परिस्थिति में किसानों की परेशानी स्वाभाविक है। एक तो अभी हम लोग जहां जाते हैं, किसान लोग, सरकार ने बार बार कहा कि किसानों के लिए अलग से फीडर की व्यवस्था होगी बिजली के लिए। कई जगह व्यवस्था हुई भी है, लेकिन वो व्यवस्था अधूरी है। कहीं तार लग गया, पोल लग गया, लोड बढ़ गया, कई लोगों ने बोरिंग लगा लिया, अब उस हिसाब से ट्रांसफार्मर नहीं है। ट्रांसफार्मर कम से मशीन कैसे चलेगी? और किसी तरह से कहीं मशीन चल भी रही है तो बिल होना चाहिए 5,000। 5,000 बिल आ भी रहा है और अचानक से पता चला कि अगले महीना में 1.5 लाख का बिल आ गया। यह तो हर जगह की समस्या, भी बिजली के बिल से संबंधित हर जगह की समस्या हो गई। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर अपनी पार्टी क्या कर सकती है, प्रकोष्ठ क्या कर सकता है? लोगों की समस्या दो तरह की होती है, एक तो अस्थाई और एक है कि तात्कालिक भी समस्या कुछ आ जाती है। तो तात्कालिक समस्या के लिए तो तत्काल रिएक्ट करना पड़ेगा, तत्काल वहां किसानों के साथ आप खड़े हैं या दिखना पड़ेगा। कोई उस तरह की बात किसानों के समक्ष आ गई। अब जैसे अभी कुछ ही दिनों के बाद जो धान वाला इलाका है, धान उत्पादन वाला इलाका, वहां धान कटनी का काम जब शुरू होगा तो धान बेचने का मामला आएगा। अब धान बेचने के मामला में जो अभी तक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में किसान लोग किस तरह से परेशान रहता है। किसान अगर धान ले गया जहां खरीद होती है तो वहां किसान के धान को इसमें नमी ज्यादा है, तो यह है वह है कहकर किसी तरह से उसको टरकाओ, और नहीं तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे भी कम पैसा पर धान किसान को बेचने के लिए विवश होना पड़ता है। देखिए, कई मामला में तो पैसा सरकार खर्च कर रही है। भारत की सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़े यह एक डिमांड है, लेकिन जितना न्यूनतम समर्थन मूल्य अभी सरकार ने निर्धारित किया है उतना भी किसान को मिलता है क्या? उतना भी नहीं मिलता है। आप देखिएगा, देश के स्तर पे न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारत की सरकार जितनी राशि खर्च करती है उसका अधिकांश हिस्सा पंजाब वगैरह में चला जाता है, क्योंकि वहां सिस्टम लोगों ने दुरुस्त कर लिया है। तो वहां के किसान जो उत्पादन करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच लेते हैं, किसानों को उसका लाभ मिल जाता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में बिहार वगैरह में तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत ही कम किसानों तक पहुंच पाता है, और उसमें कुछ दबंग किस्म के किसान हैं, उनका धान तो बुला करके ले लेता है। लगता है कि इनका नहीं लेंगे तो कुछ मामला बिगड़ सकता है। जिनकी पहुंच है, पैरवी है अधिकारियों तक, सरकार तक, तो उनसे थोड़ा डरता है, तो उनका तो बुला कर ले लेता है कि नहीं, अगर इनका खरीदेंगे तो कहीं शिकायत कर देंगे और कार्रवाई हो जाएगी। हाँ, अब कमीशन तो सबसे लेता ही है। तो कुल मिला जुला करके जितना न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार दे भी रही है, सरकार का पैसा भी खर्च हो जा रहा है, लेकिन किसानों तक नहीं पहुंच रहा है, बीच में कोई ले रहा है। तो यह बीच में जो ले रहा है, इसको समाप्त करना पड़ेगा। अब इसको समाप्त करना तो सरकार कोई सिस्टम और एडॉप्ट करे तब होगा, लेकिन साथ साथ किसानों को भी जागरूक होना पड़ेगा। कई बार किसान लोग भी उतनी जागरूकता नहीं रखते हैं, जिसके चलते भी उनके सामने समस्या आती है। तो किसानों को जागरूक करने के लिए मुहिम चलाना चाहिए, किसान प्रकोष्ठ की ओर से समय समय पर चलाना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसानों का जो तत्काल सवाल है उस पर तत्काल कैसे आप रिएक्ट कीजिए।
इसके लिए भी किसान प्रकोष्ठ को कार्यक्रम बनाना चाहिए। और जो परमानेंट है समस्या, उसके लिए तो पूरी पार्टी खड़ी है। तो आप सब लोगों से यही आग्रह है कि किसानों का सवाल जो तात्कालिक रूप से कहीं खड़ा होता है, उस पर कैसे नजर रखिएगा। और वहाँ की जो यूनिट है, जिला की यूनिट हो, ब्लॉक की यूनिट हो, आपकी प्रकोष्ठ की, वह कैसे तुरंत त्वरित कार्रवाई करे, धरना दे, जुलूस निकाले, न तो कम से कम जाकर के 10 आदमी मिलकर के अधिकारी के यहाँ ज्ञापन ही दे। 10 आदमी अगर चला जाएगा अधिकारी के यहाँ और ज्ञापन देगा, उसमें लिखेगा कि अगर नहीं ठीक कीजिएगा तो अमुक तारीख से हम अमुक काम करेंगे, अखबार में छपेगा, तो उतना से भी अधिकारी लोग पर थोड़ा प्रेशर हो जाता है। और इस तरह से कीजिएगा, तब लोगों की नजर में धीरे धीरे पार्टी की साख बढ़ेगी, किसानों का भी भला होगा और पार्टी की साख बढ़ेगी, तो आपका भी भला होगा, मतलब पार्टी का भला होगा। तो पार्टी का भला हो, किसानों का भला हो, इसके लिए किसान प्रकोष्ठ अलग से जो इशू है किसानों का, उसको लेकर के एक चार्टर बनाइए और फिर एक्शन प्लान बनाइए। और तात्कालिक समस्या में भी कुछ समस्या ऐसी है जो साल में एक बार आ ही जाएगी उस समस्या, तो वो भी मालूम है कि सितंबर अक्टूबर में आना है, वह समस्या आएगी या दिसंबर जनवरी में समस्या आएगी।